वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स बाय हेमंत। और आज हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं पेज 74 क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 4। टॉपिक क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पार्ट 5। क्वेश्चन 4, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y, write a linear equation for the information and draw its graph. अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है यहां से, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सबसे पहले तो उसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। अब यहां पर एक वर्ड आया है फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है? किराया। फेयर का सेंस जो होता है उसका मतलब होता है किराए से, किराया। तो ये किराया क्या है? टैक्सी का किराया है। सिटी में टैक्सी का किराया है इस तरीके से है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए आपको ₹8 चार्ज किया जाएगा, और फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस ये ₹5 पर किलोमीटर चार्ज किया जाएगा। और इसके बाद इस पे आप लीनियर इक्वेशन बनाइए। अगर टोटल डिस्टेंस जो कवर करनी है वो x किलोमीटर है और टोटल फेयर जो है वो अगर y का एग्जांपल लेते हैं, अगर 3 किलोमीटर आपकी जर्नी है तो पहला किलोमीटर आपको कितना देना होगा? ₹8। अब जो बचे किलोमीटर, क्या 3 में से 1 किलोमीटर तो निकल गया, तो बचा क्या? 2 किलोमीटर की जर्नी बची। अब 2 किलोमीटर की जर्नी में प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपको ₹5 पे करना है। तो बचे कितने किलोमीटर है? 2 किलोमीटर। तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹5 पे करना है, तो 2 बचे किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 2 into 5, तो हो जाएगा ₹10। और ₹8 आप पहले पे कर चुके हो। तो टोटल फेयर की बात जब करोगे, टोटल फेयर, तो टोटल फेयर फिर क्या हो जाएगा? 10 + 8 यानी ₹18। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाती है तो ये क्वेश्चन अब आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। अब जैसे आप ये मान लीजिए कि पूरी आपको डिस्टेंस x चलनी है, x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आपको चलनी है। अब इस x किलोमीटर में आप पहला किलोमीटर चलोगे तो उसका ₹8 देना पड़ेगा। तो हमने मान लिया ये फर्स्ट किलोमीटर जो है, ये फर्स्ट किलोमीटर ये चला वो, ठीक। इसके बाद की जो डिस्टेंस बच रही है, आप बताओ टोटल डिस्टेंस x थी स्टूडेंट्स। तो अगर 1 किलोमीटर वो चल चुका है तो जो बची हुई डिस्टेंस होगी, यहां से मान लो ये a से b चल चुका है, अब b से c जो चलेगा उसमें डिस्टेंस कितनी बचेगी? x में से 1 कम हो जाएगा क्योंकि वो 1 किलोमीटर तो चल चुका मान लो, तो बची हुई डिस्टेंस सब्सिक्वेंट जो होगी वो क्या होगी? x - 1 किलोमीटर होंगे। तो जो फर्स्ट किलोमीटर है आपका, फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो ₹8 चार्ज करेगा। और सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स क्या है? वो है x - 1 किलोमीटर, और उनके लिए चार्ज क्या करेगा? ₹5 प्रति किलोमीटर। तो सब्सिक्वेंट टोटल किलोमीटर्स कितने हैं? अदर किलोमीटर्स, अदर बोल सकते हो, सब्सिक्वेंट बोल सकते हो। तो अदर क्या हुए? x - 1, और इन पे चार्ज उसको कितना लेना है? ₹5। तो इसका रुपया कितना बना? x - 1 into 5, इतना उसको पे करना पड़ेगा सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स के लिए, और पहले किलोमीटर के लिए ₹8 वो चार्ज करेगा। तो टोटल फेयर क्या है? टोटल फेयर क्या है? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल फेयर। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 8 + x - 1 into 5 बराबर, और टोटल फेयर कितना था? y के बराबर था, तो ये y हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। टोटल फेयर इज इक्वल टू 8 + x - 1 into 5 बराबर y। तो इक्वेशन जरा सॉल्व कर लीजिए। 8 + 5x - 5 इज इक्वल टू y। तो ये क्या बन गई? 5x - y + 3 इज इक्वल टू 0। तो 5x - y इज इक्वल टू बन गई -3। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई 5x - y इज इक्वल टू -3, क्योंकि 3 का साइड चेंज कर दिया उधर, तो वो -3 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। उसके लिए हमने आपको पहले से प्रिपेयर कर रखा है। एक टेबल बना लीजिए। सबसे पहले x को 0 ले लीजिए। जब आप x को 0 लोगे तो y क्या आएगा? जब x को आप 0 लोगे तो 5 into 0 - y इज इक्वल टू -3। तो ये तो खत्म हो जाएगा, और -y बराबर -3, तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा? 3।
तो एक पॉइंट आ गया 0,3। इसके बाद क्या है, एक बार y को 0 ले लीजिए। जब y को आप 0 लोगे तो क्या होगा, 5x माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 5x बराबर क्या आ जाएगा, -3। तो यहां से x बराबर आ जाएगा -3/5। x बराबर -3/5 जो होता है, -3/5 ये वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली होती है -0.6 के बराबर, -0.6। तो अब हमारे पास पॉइंट्स क्या बन गए, हमारे पास पॉइंट्स बन गया, एक बन गया 0,3 और दूसरा पॉइंट बन गया -0.6,0। तो अब इनको प्लॉट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, 0,3 कहां है, ये पॉइंट 0 है, ओरिजिन है। 0,3 मतलब हमें 0 इसमें चलना है, 3 इस पे चलना है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 0,3। इसके बाद x में दूसरा पॉइंट जो हमें प्लॉट करना है वो क्या है, -0.6,0। तो -0.6 का मतलब क्या हुआ, x में चलेंगे हम -0.6, तो ये -1 है और ये 0 है। तो यहां पर इस जगह पर कहीं पड़ेगा -0.6 और 0। तो पॉइंट y में यानी बिल्कुल ही मूव नहीं करेंगे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, -0.6,0, ये वाला पॉइंट दिस। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन जो हम खींच देंगे वो इसका ग्राफ हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो ये था 0,3 और दूसरा पॉइंट ये था -0.6,0। तो इसको इससे ज्वाइन करती हुई ये लाइन जो हम खींच देंगे, ये किसका ग्राफ हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जो कि है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ बन जाएगा, जो कि लाइन होगी 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का फिनिश हो जाता है, वर्ड प्रॉब्लम फिनिश हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।